चलिए, तो तनिष्का से भी आपने मुलाकात कर ली है। तो सिलसिलेवार आप समझ रहे हैं कि ऐसी नारियों को हम आपके सामने लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली कुछ और है, लेकिन उनकी बैक स्टोरी कुछ और होती है। डॉक्टर प्रिया भावे को भी आप डॉक्टर के स्वरूप में जानते हैं, लेकिन आयरन मैन का खिताब अपने नाम कर चुकी थी। ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आपको भी प्रेरणा देंगी और आने वाले समय में सही शक्ति को पहचानना एक बहुत बड़ी बात होती है, उस ओर भी इशारा करती हुई कहानियां। तो शक्ति की आराधना के इस पर्व नवरात्रि पर अब मुलाकात एक ऐसी मातृशक्ति से कर लेते हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है महिला शक्ति को मजबूत करने का ही। योग के जरिए कुंजन झवर कैसे ला रही हैं बदलाव, आइए जानते हैं। बेटियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती, शक्ति के आगे टिक सके वो कौन सी चुनौती है। नारी शक्ति की ऐसी है मिसाल सीहोर की कुंजन झवर। कुंजन झवर मध्य प्रदेश की पहली योग थेरेपिस्ट हैं। योग और नेचुरोथेरेपी के जरिए कुंजन महिलाओं को सशक्त बना रही है, उन्हें स्वस्थ जीवन की दिशा दिखा रही है। योग ने खुद इनका जीवन बदला। अब यह हर महिला के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की मिशन पर है। जितनी मेरी उम्र नहीं थी उससे ज्यादा मुझे बीमारियां थी, तो कहीं ना कहीं मेरे गुरु मेरे संपर्क में आए, जो मेरे स्कूल टाइम से गुरु थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं स्पोर्ट्स में थी पहले, तो उन्होंने कहा कि तुम स्पोर्ट्स में आ जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं था। फिर उन्होंने ही मुझे सलाह दी कि तुम योग में आ जाओ, और योग की स्टडी मेरी वहाँ से शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे जब मुझे अपने स्वास्थ्य में सुधार होने लगा तो मैंने योग को मतलब अपना लिया, और मैंने ये सोचा कि मैं इसमें पूरा अध्ययन करूँगी, पूरी स्टडी करूँगी। और फिर मैंने इसके कई लेवल पार किए, जिसमें मुझे ये सौभाग्य मिला ईश्वर की कृपा से कि मैं मध्य प्रदेश की पहली योगा थेरेपिस्ट बन पाई। नवरात्रि पर भक्त मां की आराधना में जुटे हैं। कुंजन झवर भक्ति का मतलब भी बताती है। कहती हैं भक्ति तब होती है जब मन और आत्मा शुद्ध होती है। योग मानसिक शांति देता है, आत्मा को पवित्र करता है। योग भी भक्ति है। जी, ये भी भक्ति है। देखिए, मन शुद्ध और सात्विक होना जरूरी है, मन शांत होना जरूरी है। हम मंदिर लोटा लेकर जा रहे हैं और मन में उथल पुथल मची हुई है, मानसिक विकार चल रहे हैं, तो वो भक्ति कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करती है। तो जिस तरह से हम योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ कर लेते हैं, मानसिक रूप से शांति प्राप्त कर लेते हैं, तो ये भी एक भक्ति है। जब हम खुद ही मानसिक रूप से शांत होंगे तो हम माँ की आराधना और अच्छे से कर सकेंगे। महिलाएं शक्ति का प्रतीक है, लेकिन बिगड़ती दिनचर्या और मानसिक तनाव महिलाओं को भी प्रभावित कर रहा है। इसे दूर करने के लिए कुंजन योग को जरिया बना रही है, और सिर्फ योग नेचुरोपैथी ही नहीं, कुंजन झवर गीता और उपनिषद के ज्ञान के जरिए भी महिलाओं को सशक्त बना रही है। आजकल क्या हो रहा है, लाइफ स्टाइल इतना खराब हो गया है, दिनचर्या सबकी इतनी खराब हो चुकी है, मानसिक तनाव की वजह से बहुत बीमार महसूस करते हैं लोग, एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो योग एक ऐसा माध्यम है जो इन सब दुविधाओं से आपको बाहर निकाल सकता है। चाहे हम शारीरिक परेशानियां देखें, चाहे हम मानसिक परेशानियां देखें, तो इनसे अगर बाहर निकलना है तो उसका सबसे अच्छा आसान तरीका है योग और नेचुरोपैथी। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि नियमित रूप से योग से जुड़ें, नेचुरोपैथी से जुड़ें, माँ प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति में वो शक्ति है कि वो हमारा संपूर्ण भरण और पोषण कर सकती है। कुंजन झवर से योग और नेचुरोपैथी की शिक्षा ग्रहण करने वाली महिलाएं मानती हैं, योग ने उन्हें चिंताएं दूर करने, अंतःकरण को शुद्ध करने में काफी मदद की है। कुंजन झवर के पति चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनका कहना है कि जब शादी के बाद पत्नी की प्रतिभा की जानकारी मिली तो उन्होंने पूरी ईमानदारी से उन्हें आगे बढ़ने में मदद की, और परिवार ने भी साथ दिया। पति को भी पत्नी पर गर्व है। हम योग के माध्यम से अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, और यही एक जरिया है जिसकी वजह से हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमारे तन मन को हेल्दी बना सकते हैं। अब घरेलू महिलाओं को बहुत सारे काम देते हैं सुबह सुबह भी, लेकिन योगा एक बहुत अच्छा माध्यम मुझे लगा जिससे कुंजन जी से जुड़ी हूँ। जीवन में बहुत परिवर्तन आया जी, और अपनी एनर्जी दिन भर बनी रहती है सुबह सुबह के काम से। और यहाँ से जो ध्यान और योगा करके जाते हैं तो मन एकदम प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है। देखिए, मेरी धर्मपत्नी कुंजन झवर जी जब शादी करके यहाँ पर आई थी, तब कुछ ही वर्षों में ये समझ में आने लगा था कि इनके अंदर कुछ प्रतिभाएं ऐसी छुपी हैं जिन्हें निखारने की बहुत आवश्यकता है। तो जब इन्होंने इनकी पसंद की फील्ड चुनी योग की और नेचुरोपैथी की,
तो इन्होंने जब इनका इंटरेस्ट दिखाया तो घर पे मम्मी ने, हमारे बड़े घर पे चाचा जी ने, सब लोगों ने इनको सपोर्ट दिया और उन्होंने अपनी मेहनत से ये उपलब्धि अर्जित की कि वो मध्य प्रदेश की पहली योगा थेरेपिस्ट बन गई। और क्योंकि कई लोग कार्य जो करते हैं वो अपने खुद के लिए करते हैं और इन्होंने एक ऐसा काम चुना जिससे ये समाज को भी समाज ऋण उतार सकती हैं और समाज का भला कर सकती हैं और अपने ज्ञान को दूसरों को बांट सकती हैं। योग के जरिए शक्ति और भक्ति का ज्ञान दे रही कुंजन झंवर नारी शक्ति को मजबूत करने के अपने मिशन में कुंजन को नमन है। शक्ति की आराधना के पर्व शारदीय न पूरा प्रदेश और देश शक्ति की आराधना में जी है, लेकिन राजधानी भोपाल से सबसे समीप के जिले सीहोर में एक ऐसी माता शक्ति के प्रतीक के रूप में कुंजन झंवर मौजूद है, जिन्होंने मध्य प्रदेश की पहली नेचुरोथेरेपी का डिग्री प्राप्त करने के बाद में अपनी जो सेवा है ये लगातार समाज को निश्चित रूप में बांट रही है। और यह उनका कहना यही बनता है कि शक्ति की आराधना का पर्व यही कहता है कि भक्ति का ये कदापि मतलब नहीं है कि बाह्य भक्ति की जाए। भक्ति का मतलब है कि शक्ति के रूप में महिलाओं को पहले आत्मनिर्भर बनना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का पास होता है। इसी संकल्प को दोहराते हुए वे लगातार सुबह उठकर जो अपने नेचुरोथेरेपी के माध्यम से लोगों को योग सिखाती है और पूरे देश और विदेश के लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से वे तमाम तरह के जो पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसके बारे में संदेश देती है। यही सबसे बड़ी बात है शक्ति की आराधना के पर्व का। इससे अच्छा उदाहरण शायद हमें कहीं और नहीं मिल सकता है। प्रदीप चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। तो कुंजन से भी आप मिल चुके हैं। ये हमारी इस सेगमेंट की आखिरी कहानी थी, लेकिन महज इन कहानियों को आप तक पहुंचाना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि आप इन कहानियों को समझें, इनसे प्रेरणा लें और उम्मीद यही करते हैं कि आप भी नारी शक्ति को लेकर समाज में लगातार काम करते रहेंगे और अपने आसपास मौजूद महिलाओं को उस तरह का सम्मान दिलाने की भी कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।